हाय दिस इज प्रभात रंजन। स्वागत करता हूँ आज की इस नई यूट्यूब वीडियो में जिसमें रिव्यू करें एक बड़े ही हम्बल एज वेल एज अग्रेसिव इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट की। हम्बल इसलिए क्योंकि जो प्लेसमेंट रिकॉर्ड या ऑफिशियली बता रहे हैं स्टूडेंट्स उससे ज्यादा बता रहे हैं। एंड एग्रेसिव इसलिए क्योंकि 6000 एकड़ से ज्यादा का कैंपस एरिया क्लेम कर रहे हैं। लेकिन वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे इसकी सच्चाई क्या है। ये गलत डेटा नहीं है, लेकिन एक्चुअल किस प्रकार का कैंपस है, क्योंकि 6000 एकड़ बहुत ज्यादा होता है। और बहुत सी चीजें वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं फिलहाल किट भुवनेश्वर, कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट है। 1992 में स्थापना हुई थी एंड 2025 में इन्हें 36 एनआरएफ इंजीनियरिंग रैंकिंग प्राप्त है। आज की इस वीडियो में प्लेसमेंट, एडमिशन प्रोसेस का टॉप फी स्ट्रक्चर, कॉलेज नोट्स लाइफ के साथ और बहुत सी चीजें डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्लेसमेंट डिटेल्स के साथ। अब ऑफिशियली हमारे पास दो प्लेसमेंट डिटेल्स है। सबसे पहला एनआरएफ रिपोर्ट और दूसरा हमारे पास है इनके वेबसाइट पर जो डेटा दिया गया है। जो वेबसाइट पर डेटा दिया गया है वो तो लगभग स्टूडेंट्स के डेटा के साथ मैच करती है, लेकिन एनआरएफ रिपोर्ट में जो डेटा है उसके वजह से हम्बल बन जाता है इंस्टीट्यूट। क्योंकि यहां अगर आप देखो हमारे पास एनआरएफ इंजीनियरिंग 2025 का रिपोर्ट है जो कि इंस्टीट्यूट ने ऑफिशियली एनआरएफ के पास सबमिट किया था 2025 में, जिसमें 2024 पासिंग आउट बैच तक की प्लेसमेंट डिटेल्स देखने को मिल जाते हैं। अब अगर आप डेटा देखो 2024 पासिंग आउट बैच में सभी बीटेक ब्रांचेस को मिलाकर 3547 कैंडिडेट्स से प्लेसमेंट मिला 1236 कैंडिडेट्स को, जो कि रफली 35% का प्लेसमेंट परसेंटेज बनाता है। स्टूडेंट्स बता रहे भैया 70 से 80% का प्लेसमेंट परसेंटेज है। हाँ, इन्होंने अपने ऑफिशियल जो प्लेसमेंट डेटा वेबसाइट पर लिख रखा है उसमें है लगभग 80% के आसपास का प्लेसमेंट डेटा, जो कि स्टूडेंट्स के डेटा के साथ मैच करता है। स्टूडेंट्स कहते हैं भैया कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग जैसे ब्रांचेस में लगभग 80% है, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह में 70, और बाकी कोर ब्रांचेस में अगर जाते हो थोड़ा कम आपको देखने को मिलेगा। अब कोर ब्रांचेस में थोड़ा कम है, फिर भी अगर आप देखोगे ओवरऑल 70 से 80 के आसपास का ही प्लेसमेंट परसेंटेज स्टूडेंट बता रहे हैं। रीजन बिंग मैक्सिमम कैंडिडेट्स कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ब्रांच के ही आपको देखने को मिलेंगे। मैंने जब कॉलेज दुनिया के वेबसाइट पर विजिट किया एंड वहां जब मैं रिव्यूज के सेक्शन पे गया, मुझे मैकेनिकल वगैरह ब्रांचेस में 50-60 कैंडिडेट्स के रिव्यू दिख रहे हैं, और वहीं कंप्यूटर साइंस में 1000 से ज्यादा स्टूडेंट्स। इससे हमें यह पता चलता है भैया इंस्टीट्यूट में कितना क्राउड किस तरफ दिख सकता है। ऑब्वियसली जितने स्टूडेंट्स हैं सारे लोग रिव्यू नहीं करते हैं, बट सारे लोग तो कंप्यूटर में भी नहीं कर रहे, सारे लोग मैकेनिकल में भी नहीं कर रहे। तो जो ये डेटा दिख रहा है लगभग हमें एक रफ एस्टिमेट देता है कि इस ब्रांच में कितने आपको स्टूडेंट्स देखने को मिलेंगे। इनफैक्ट अगर इनके वेबसाइट पर आप प्रोग्राम्स चेक करने जाओगे भी, आपको कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के 4-5-6 आपको स्पेशलाइजेशंस देखने को मिल जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल के भी बहुत सारे स्पेशलाइजेशन है। उसके अलावा आपको कुछ मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग जैसे कुछ और स्पेशलाइज, मतलब ऐसे कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग जो बहुत सारे कॉलेजेस में नहीं होते हैं। कोर ब्रांच है लेकिन बहुत से कॉलेजेस में नहीं होता, तो कोर ब्रांचेस के अंदर भी वेरिएशन मिलेगा, लेकिन मैक्सिमम ब्रांचेस आपको कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और इनके स्पेशलाइजेशन मिलेंगे। ठीक है, बाकी कोर ब्रांचेस के भी आपको बहुत से ऑप्शंस मिलेंगे बीटेक के अंदर। फिलहाल तो आप ये समझ के चलिए कि मीडियन पैकेज हमारे सामने एनआरएफ की रिपोर्ट में सभी बीटेक ब्रांचेस को लेकर 7.4 एलपीए बताया गया है, एंड लगभग एवरेज पैकेज ऑफिशियली भी 8-8.5 के आसपास का बताया गया है। स्टूडेंट्स का भी यही कहना भैया कि अगर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के अंदर आते हो, मैक्सिमम जो पैकेजेस एवरेज पैकेज होंगे वो 7.5 से 8.5 के बीच में होंगे। हाईएस्ट पैकेज आपके 2025 में इंस्टीट्यूट ने ऑफिशियली 51 एलपीए का क्लेम किया है, लेकिन 2024 में हमारे पास 53 एलपीए का हाईएस्ट पैकेज रहा है। अब स्टूडेंट्स कहते हैं भैया कि मैक्सिमम देखो 53 का हमारे पास हाईएस्ट गया है, और स्टूडेंट्स कह रहे हैं मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट लगे हैं वो समवेयर अराउंड कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के अंदर भी 4 से 6 एलपीए के बीच लगे हैं। तो जब ये सारे डेटा का एवरेज आउट होता है, एवरेज आउट क्या है, सारे डेटा का सम बाय टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जिनको प्लेसमेंट मिला, तो उस हिसाब से एवरेज 7.5 से 8.5 के आसपास हमें देखने को मिला है। ठीक है, तो अपॉर्चुनिटीज हैं, कंपनीज आपको देखने को मिलेंगी, बड़ी बड़ी कंपनीज आती हैं। जैसे अगर हम बात कर ले 2025 के डेटा में इन्होंने बताया है कि जो सबसे हाईएस्ट पैकेज देकर गई है माइक्रोसॉफ्ट 51 एलपीए, ह्यूमन रिसोर्स या कुछ ऐसा कंपनी है 44.52 एलपीए। हाँ, ये डेटा नहीं है कि ये ऑन कैंपस है कि ऑफ कैंपस है, बट ये है कि ये इन्हीं के स्टूडेंट्स हैं। और तुक्के से 51 एलपीए नहीं लगा, अगर ऑफ कैंपस भी है तो तुक्के से एक साल नहीं लगा है। अगर हम देख ले 2025 में 51 का गया है, 2024 में 53 बताया गया है, एंड 2026 का हमारे पास ऑनगोइंग डेटा है जो कि 44 एलपीए बताया गया है। ठीक है, तो यार प्लेसमेंट्स तो ठीक ठाक लग रहे हैं। अगर हम बात, मतलब कंपनीज आपके पास आ रही हैं, चाहे ऑफ कैंपस, क्योंकि ऑफ कैंपस ऑन कैंपस का डेटा नहीं है हमारे पास। इन्होंने बस पैकेजेस लिखे जो कि इनके स्टूडेंट्स को लगे हैं। पेपाल 36.5 एलपीए, हाइक 41.7 एलपीए, एनवीडिया 36.28 एलपीए, तो हैं कंपनीज हैं। और इसके अलावा आपके पास मास रिक्रूटर भी आते हैं।
जैसे इन्होंने बोला है कि सिर्फ स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी जहां पर बीटेक आपको देखने को मिलेगा 3800 से ज्यादा के जॉब ऑफर्स हैं, लगभग 3800, जिसमें से सिर्फ 543 कैंडिडेट्स को टीसीएस ने रिक्रूट किया है। 3800 में से 3500, लगभग आप 4000 भी मान के चल लो। बीटेक में चलो 3800 स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी जिसमें बीटेक एमटेक दोनों आता होगा, मान लेते हैं बीटेक में 3500 कैंडिडेट्स, जिसमें 550 सिर्फ टीसीएस, 350 सिर्फ विप्रो, 250 सिर्फ एलटीआई माइंट्री, कैप जेमिनाई 217। तो आपके पास मास रिक्रूटर ही बहुत ज्यादा है। तो मास रिक्रूटर का मतलब ये हो भैया कि अगर आपके बड़े बड़े कंपनीज में नहीं लग रहे, उतना प्लेसमेंट प्रिपरेशन नहीं है, तो मास रिक्रूटर अभी आपके लिए कुछ ना कुछ पैकेज मिल जाएगा। लेकिन आपके पास बड़े बड़े कंपनीज के भी ऑफर्स होंगे, जो अगर आप प्रिपरेशन ढंग से करते हो तो इधर भी आपको मौका देखने को मिलेगा। फिलहाल अगर हम बात कर ले आपके एडमिशन प्रोसेस के बारे में, बड़ा ही सिंपल, इनका खुद का एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है, किट डबल ई, ठीक है, KIITEE, कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जितना मैं गेस कर पा रहा हूँ, ठीक है। किट डबल ई आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन का खुद का इंस्टीट्यूट, वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हो। जो भी आपका रैंक स्कोर बनेगा उसके बेसिस पे आपका एडमिशन होगा, ब्रांचेस वगैरह मिलेंगे। एंड इसके अलावा स्टूडेंट ने ये भी बोला भैया मैनेजमेंट कोटा का भी प्रावधान है डायरेक्ट एडमिशन का, कि अगर एंट्रेंस एग्जामिनेशन मिस हो गया और एक बेटर हाई फी स्ट्रक्चर थोड़ा पे करना चाहते हो, दे सकते हो, उस तरीके से भी आप एडमिशन ले सकते हो। इसका ऑफिशियल डेटा मुझे नहीं मिला, आप स्टूडेंट्स के द्वारा दिया गया डेटा, बाकी स्टूडेंट्स डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं क्या कुछ किस प्रकार का डेटा है। इसके अलावा अगर हम कट ऑफ के बारे में बात कर ले तो कोई ऑफिशियल कट ऑफ डिटेल नहीं है, क्योंकि यूजुअली मैक्सिमम केसेस में आपको जो भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट के अपने खुद के एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं उसके कट ऑफ डिटेल हमारे सामने नहीं होते। मैक्सिमम केसेस में अगर आप अप्लाई करते हो आपको एडमिशन देखने को मिल जाएगा। दिस इज मैक्सिमम केस। यही है कि थोड़ा बहुत यार क्लास 11-12 का पढ़कर रखिएगा, कुछ तो आंसर कर दो, पेपर ब्लैंक छोड़कर नहीं आना है। जेईई मेन से थोड़ा इजी लेवल पे होगा आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन, बट कुछ तो लिख कर आ जाना है हमें। इसके अलावा अगर हम बात कर ले, यही है कि स्टूडेंट से पूछूंगा, कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हो कि क्या अगर आप इस एंट्रेंस एग्जामिनेशन में थोड़ा बढ़िया स्कोर करते हो तो आपको कुछ फी रिलैक्सेशन, कुछ स्कॉलरशिप इंस्टीट्यूट की तरफ से देखने को मिलता है, क्योंकि बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में मिलता है। अगर इनके खुद के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में अगर अच्छा स्कोर करते हो, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में आपको फी थोड़ा कम स्ट्रक्चर पे स्कॉलरशिप के तौर पे आपको देखने को मिलता है। तो क्या इस इंस्टीट्यूट में भी है? कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए, है तो कितना है, कितना स्कोर करने पे क्या कुछ आपको कितना मिला, आपके फ्रेंड्स को क्या कुछ कितना मिला है। इसके अलावा अगर हम बात कर ले फी स्ट्रक्चर के बारे में, तो यार फी स्ट्रक्चर का डिटेल ये है कि सिर्फ पढ़ाई लिखाई के खर्चे आपके समवेयर अराउंड 14 से 18 लाख रुपए लगेंगे। मैक्सिमम केस तो यार स्टूडेंट्स कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग से हैं, तो मुझे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का ही ज्यादा डेटा मिला कि 4 साल के अंदर लगभग 18 लाख रुपए पढ़ाई लिखाई खर्च लग रहे होंगे। हर साल थोड़ा थोड़ा बढ़ता है, तो थोड़े अपर एंड पे ही देखने को मिलेगा। बट अभी जो बोलूंगा इसका मेरे पास एग्जैक्ट डेटा नहीं है, लेकिन कहीं कहीं से मुझे जानने को मिला कि जो कोर ब्रांचेस मैकेनिकल सिविल वगैरह हैं आपके थोड़े से कम लगेंगे, लाइक 14 लाख के आसपास 4 साल के। बट इसे स्टूडेंट्स कमेंट सेक्शन में वेरीफाई कर सकते हैं आज का करंट डेटा क्या है कोर ब्रांचेस के लिए। हालांकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में एडमिशन लेते हैं, तो उसका डेटा हमारे पास ज्यादा है। एंड दावे के साथ कह सकता हूं जितने स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, मैक्सिमम अगर आप इस इंस्टीट्यूट में एडमिशन लोगे या फिर किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में एडमिशन लोगे, पहला माइंडसेट स्टूडेंट्स का कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ही होता है। तो आप मान के चलो 18 लाख के आसपास आने वाले समय में थोड़ा और बढ़ेगा। 4 साल का आपका ये पढ़ाई लिखाई का खर्च है। इसके अलावा अगर हॉस्टल एंड मेस के बारे में बात कर ले, ये 4 से 6 लाख, सेफ साइड के लिए 5 से 6 लाख रुपए लगेगा आपका 4 साल का, डिपेंडिंग ऑन आप किस प्रकार के रूम ले रहे हो, एसी नॉन एसी, किस प्रकार के रूम ले रहे हो। बाकी सारी चीजें हॉस्टल में क्या फैसिलिटीज है, किस प्रकार के रूम है, हम आगे वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। हालांकि मान के चलो कि 18 लाख रुपए कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के पढ़ाई लिखाई खर्च और 5 से 6 लाख रुपए आपके हो गए रहने खाने खर्च, यानी कि 23 से 24 सेफ साइड के लिए 25 लाख रुपए आपके 4 साल के रहने खाने पढ़ने लिखने सारे कुछ मिलाकर खर्च लगने वाला है। इसके अलावा स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर कोई स्कॉलरशिप इन्फॉर्मेशन है जो कि इस इंस्टीट्यूट में स्टूडेंट्स के बीच पॉपुलर, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। चाहे वो इंस्टीट्यूट की तरफ से कोई स्कॉलरशिप हो, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या कोई प्राइवेट स्कॉलरशिप हो, लिखकर बताइए कमेंट सेक्शन में कौन से स्कॉलरशिप है, स्कॉलरशिप का नाम, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कितना अमाउंट देखने मिल जाता है, आपके बैच से कितने स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया, कितनों को मिला, डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड होते हैं, एप्लीकेशन डेडलाइन क्या होता है, एप्लीकेशन खुलता कब है। अगर ये सारी चीजें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताते हो, स्टूडेंट्स को और एक सहूलियत मिलती है यार, एक भरोसा मिलता है कि अगर मैं इन बातों का ध्यान रखूं, अगर मैं एलिजिबल हूं, तो मुझे कम से कम और कुछ फी रिलैक्सेशन, कुछ थोड़ा फाइनेंशियल बर्डन कम होता हुआ दिखेगा। इस सेक्शन में इतना ही था। अब हम बढ़ते अपने कॉलेज एंड रोस्ट लाइफ की सेक्शन पे, जिसका स्टूडेंट को सबसे बेसब्री से इंतजार होता है। एंड यहाँ पर मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि इस मामले में इंस्टीट्यूट थोड़ा एग्रेसिव है। तो एग्रेसिव कैसे भैया? 6177 एकड़, 6177 एकड़ का कैंपस एरिया बताया जाता है। लेकिन ये आपका कोई गेटेड इंस्टीट्यूट नहीं है कि आपके
पूरे 6177 एकर्स को चारों तरफ से बाउंड्री से कवर किया गया है। बाउंड्री ऐसा कुछ नहीं देखने को मिलता, कोई ऐसा गेट से इनक्लोज नहीं किया गया है। आपको एक टाउनशिप देखने को मिलता है, बोल सकते हैं 6177 एकर्स का एक टाउनशिप है। एक बड़ा सा एरिया है जहां पे लोग रह रहे होते हैं, रेसिडेंशियल एरिया भी मिलेगा, हॉस्पिटल्स, रेस्टोरेंट्स, बहुत सी चीजें जो आपको एक शहर के अंदर देखने को मिलती है, वो सारी चीजें मिलेंगी। इसी के बीच कहीं कहीं आपको कैंपस के कुछ कुछ टुकड़े देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर रफ डेटा हमारे पास ये आता है, अगेन ये ऑफिशियल डेटा नहीं है, रफ डेटा है कि लगभग इस 6177 एकड़ में इनका अगर अलग अलग जगह जो कैंपस का कुछ कुछ पार्ट है, अगर इन्हें समअप करते हो 200 से 400 एकड़ का कैंपस बनेगा, जो कि अगेन एक बहुत बड़ा पार्ट होता है। बट मैं नहीं बोलूंगा आप इस 200 से 400 एकड़ पे रिलाई करो, क्योंकि ये ऑफिशियल डेटा मैंने नहीं देखा है, मुझे बस जानने को मिला है, ठीक है। और 20 से ज्यादा इनके टुकड़ों में कैंपस इस बड़े से 6,500 के जो भी कैंपस एरिया है उसके बीच में फैला हुआ है। अब कैंपस कुछ इस प्रकार है यार कि लगभग आपको हर प्रकार की फैसिलिटी देखने को मिल जाएगी। स्पोर्ट्स फैसिलिटी भर भर के है, स्टूडेंट बोला भाई स्विमिंग पूल तक देखने को मिल जाएगा, मल्टीपल फुटबॉल ग्राउंड्स, क्रिकेट ग्राउंड, स्टफ्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे, बहुत सी स्पोर्ट्स फैसिलिटी भर भर के है। स्टूडेंट रन एक्टिविटी सोसाइटीज क्लब्स भर भर के हैं। फेस्टिवल इवेंट्स हद से ज्यादा देखने को मिलेंगे, हद से ज्यादा इन द सेंस जो आप साउथ में हमारे जो वीआईटी एमआईटी वगैरह इंस्टीट्यूट, एमआईटी को छोड़ दो, उसका चिल कल्चर है। अभी जो ब्रैकेट ले रहे हैं थोड़े स्ट्रिक्ट, लाइक जहां पे डिसिप्लिन ज्यादा है, जैसे वीआईटी हो गया, एसआरएम हो गया, टॉप के प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स लेकिन विद डिसिप्लिन। इसी प्रकार का आपका कुछ किट में मिलेगा, बट ऑब्वियसली वीआईटी और एसआरएम थोड़े ज्यादा क्रीमी लेयर के हैं, लेकिन जो डिसिप्लिन है उस मामले में यहां पर थोड़ा आपको रिलैक्सेशन मिलेगा किट में। हाँ, स्टूडेंट्स बोलते हैं गर्ल्स के लिए थोड़ा सा लाइक डिसिप्लिन बन जाता है हॉस्टल्स के अंदर, लगभग 7-8 बजे तक गर्ल्स को हॉस्टल्स के अंदर लौट आना है। बॉयज के लिए बताया गया है 8:30, 9, 9:30 बजे तक, आपको 10 बजे तक हॉस्टल्स के अंदर लौट आना है। तो इस मामले में थोड़ा डिसिप्लिन है, लेकिन अगर आप वीआईटी एसआरएम से देखो जहां पे बहुत ज्यादा यार स्ट्रिक्ट कल्चर, एसआरएम में फिर भी ठीक है, वीआईटी बहुत ज्यादा डिसिप्लिन फॉलो करवाता है, जिसके अपने फायदे हैं, ठीक है। जैसे डिसिप्लिन से होता है कि जो स्टूडेंट थोड़ी थोड़ी बातों में भटक जाते हैं अपने फोकस से, अपने एम से, पाथ से, वहां पर डिसिप्लिन आपको बांध कर रखता है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा आपको चिल कल्चर देखने को मिलेगा। एमआईटी तो यार कुछ ज्यादा ही चिल कल्चर है, उतना मैं नहीं बोल रहा हूँ एमआईटी था पर जैसा नहीं, लेकिन स्टिल आपको एक ढंग का कैंपस एनवायरनमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया देखने को मिल रहा है। आपको मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, हर प्रकार की चीजें देखने को मिल जा रही होंगी। फेस्ट एंड इवेंट्स अच्छा है, ठीक है। तो इंस्टीट्यूट आपका अच्छा है। हॉस्टल के टर्म्स में 3 शेयरिंग रूम्स, मोस्टली मुझे 3 शेयरिंग रूम्स देखने को मिले, एसी और नॉन एसी दोनों ऑप्शंस के साथ। कुछ स्टूडेंट ने कहा है 2 शेयरिंग रूम, लेकिन मैक्सिमम 3 शेयरिंग रूम के ऑप्शन मिले, यानी कि एक रूम में 3 लोग रहोगे। तो डेटा कुछ इस प्रकार का है। इसके अलावा अगर हम कुछ नियरेस्ट रेलवे स्टेशन वगैरह के बारे में बात कर लें, तो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन है 12 किलोमीटर की दूरी पे, और बीजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट 13 किलोमीटर की दूरी पे। कुछ अगर आसपास में कुछ घूमना हो, लाइक डेली सर्वाइवल के लिए किट रोड है, इन्फोसिटी रोड है, कुछ स्ट्रीट फूड के लिए डीएलएफ साइबर सिटी देखने को मिल जाएगा, कमर्शियल आईटी पार्क नियर बाई विद प्रीमियम कैफेज एंड ग्रेट इवनिंग वाइब 2 किलोमीटर की दूरी पे। वीकेंड एस्केप चाहिए, कभी वीकेंड में 5 से 15 किलोमीटर कहीं घूमना है तो नंदनकनन जूलॉजिकल पार्क 7 किलोमीटर पे। एस्पिल एस्प्लेनेड, जितना मैं पढ़ पा रहा हूँ, एस्प्लेनेड वन मॉल 10 किलोमीटर। कांदागिरी एंड उद्यागिरी केव्स 12 किलोमीटर। लॉन्ग ड्राइव जाना हो 60 से 70 किलोमीटर कहीं, पुरी और कोणार्क। ऑब्वियसली यार भुवनेश्वर जा रहे हो, उड़ीसा जा रहे हो, पुरी और कोणार्क तो घूमना बनता ही बनता है। तो इसी प्रकार का हमारा कुछ कैंपस था। बाकी जो स्टूडेंट्स किटी यूनिवर्सिटी से इस वीडियो को देख रहे हैं किट्स से, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए बाकी अभी तक का आपका कुछ अपना एक्सपीरियंस, एक्सपोजर, प्रोज एंड कॉन्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स ऑफ द इंस्टीट्यूट, कुछ भी लिखना हो कमेंट सेक्शन में खुलकर लिख सकते हो। इसके अलावा मेरी किसी बातों से सहमत या असहमत हो, अगर आपको लगता है भैया कि मैंने कोई पॉइंट रॉन्ग बोला है, मिसिंग या आउटडेटेड इन्फॉर्मेशन है, कमेंट सेक्शन में सही डेटा लिखकर बताना ना भूलें। मैं अपनी तरफ से बेस्ट ऑफ द बेस्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ। अगर कुछ रह जाता है आप लिख दिया करो यार। मेन मुद्दा हमारा ये है कि हमारे स्टूडेंट्स को, आपके आने वाले जूनियर्स को सही से सही, सटीक से सटीक इन्फॉर्मेशन मिलना बेहद जरूरी है, या तो मेरे द्वारा या फिर आपके द्वारा। अब जो भी स्टूडेंट और किसी दूसरे कॉलेज का वीडियो देखना चाहता है कमेंट सेक्शन में डिमांड करिए। अगर आप किसी दूसरे इंस्टीट्यूट से इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको अपने इंस्टीट्यूट का इसी प्रकार का एक वीडियो चाहिए, कमेंट सेक्शन में डिमांड करिए। डिमांड होगी हम जल्द से जल्द कवर करेंगे, वरना आप अपने इंस्टीट्यूट से बात करिए कि हमें रीच आउट करें। डिस्क्रिप्शन में जीमेल आईडी दिया गया है, prabhatar729@gmail.com। हमें रीच आउट करें फॉर अ स्पॉन्सरशिप, फॉर अ स्पॉन्सर्ड वीडियो, जिसके अंतर्गत हम आपके इंस्टीट्यूट को कवर करेंगे। आपको जिस प्रकार का डेटा हाईलाइट करवाना है जल्द से जल्द कवर करेंगे। जिस प्रकार का डेटा हाईलाइट करवाना है, भाई हमारे इंस्टीट्यूट में ये सारी चीजें, लोगों को अवेयरनेस नहीं, हम हर प्रकार का डेटा हाईलाइट करेंगे, लेकिन क्रॉस चेक, फैक्ट वेरीफाई करने के बाद। क्योंकि हमारा मेन मुद्दा यह है कि हमारे स्टूडेंट्स को फर्क नहीं पड़ना चाहिए वीडियो स्पॉन्सर्ड है या नॉन स्पॉन्सर्ड है, उनके लिए सारे ही वीडियोज उतने ही रॉ, रियल एंड अनबायस्ड होने चाहिए। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही।
अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर दिल खोल करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।